युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब गांधारी को गर्भ धारण किए 1 वर्ष बीत गया, उस समय कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए अच्युत स्वरूप भगवान धर्म का आवाहन किया। देवी कुंती ने बड़ी उतावली के साथ धर्म देवता के लिए पूजा के उपहार अर्पित किए। तत्पश्चात पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने जो मंत्र दिया था उसका विधि पूर्वक जप किया। तब मंत्र बल से आकृष्ट हो भगवान धर्म सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर उस स्थान पर आए जहाँ कुंती देवी जप में लगी हुई थी। तब धर्म ने हंसकर कहा, कुंती बोलो, तुम्हें क्या दूं? धर्म के द्वारा हास्य पूर्वक इस प्रकार पूछने पर कुंती बोली, मुझे पुत्र दीजिए। तदनंतर योग मूर्त धारण किए हुए धर्म के साथ समागम करके सुंदरांगी कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था। तदनंतर जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशि पर विराजमान थे, शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी और अत्यंत श्रेष्ठ अभिजीत नामक 8वां मुहूर्त विद्यमान था, उस समय कुंती देवी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जो महान यशस्वी था। उस पुत्र के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पांडु का यह प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात हो, तीनों लोकों में प्रसिद्ध एवं ख्याति प्राप्त करेगा। यह यशस्वी, तेजस्वी तथा सदाचारी होगा। उस धर्मात्मा पुत्र को पाकर राजा पांडु ने पुनः आग्रहपूर्वक कुंती से कहा, प्रिय, क्षत्रिय को बल से ही बड़ा कहा गया है, अतः एक ऐसे पुत्र का वर्ण करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। जैसे अश्वमेध सब यज्ञों में श्रेष्ठ है, सूर्यदेव संपूर्ण प्रकाश करने वालों में प्रधान हैं, ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वायुदेव बल में सबसे बढ़ चढ़कर हैं। अतः सुंदरी, अब की बार तुम पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से समस्त प्राणियों द्वारा प्रशंसित देवश्रेष्ठ वायु का विधि पूर्वक आवाहन करो। वे हम लोगों के लिए जो पुत्र देंगे वह मनुष्यों में सबसे अधिक प्राण शक्ति से संपन्न और बलवान होगा। तब महाबली वायु मृग पर आरूढ़ हो कुंती के पास आए और यूँ बोले, कुंती, तुम्हारी मन में जो अभिलाषा हो वह कहो, मैं तुम्हें क्या दूं? कुंती ने लज्जित होकर मुस्कुराते हुए कहा, सुरश्रेष्ठ, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली और विशालकाय होने के साथ ही सबके घमंड को चूर करने वाला हो। वायुदेव से भयंकर पराक्रमी महाबाव भीम का जन्म हुआ। जन्मेजय, उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके आकाशवाणी ने कहा, यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना यह हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक पर्वत की चट्टान को चूर चूर कर दिया। बात यह थी कि यदुकुल नंदिनी कुंती प्रसव के 10वें दिन पुत्र को गोद में लिए उसके साथ एक सुंदर सरोवर के निकट गई और स्नान करके लौटकर देवताओं की पूजा करने के लिए कुटिया से बाहर निकली। भरत नंदन, वह पर्वत के समीप होकर जा रही थी। इतने में ही उसको मार डालने की इच्छा से एक बहुत बड़ा व्याघ्र उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकल आया। देवताओं के समान पराक्रमी कुरुश्रेष्ठ पांडु ने उस व्याघ्र को दौड़कर आते देख धनुष खींच लिया और 3 बाणों से मारकर उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय वह अपनी विकट गर्जना से पर्वत की सारी गुफा को प्रध्वंस कर रहा था। कुंती बाघ के भय से सहसा उछल पड़ी। उस समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मेरी गोद में भीमसेन सोया हुआ है। उतावली में वह वज्र के समान शरीर वाला कुमार पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा। गिरते समय उसने अपने अंगों से उस पर्वत की शिला को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। पत्थर की चट्टान को चूर चूर हुआ देख महाराज पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जब चंद्रमा मघा नक्षत्र पर विराजमान थे, बृहस्पति सिंह लग्न में सुशोभित थे, सूर्यदेव दोपहर के समय आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे। उस समय पूर्णिमयी त्रयोदशी तिथि को
मैत्र मुहूर्त में कुंती देवी ने अविचल शक्ति वाले भीमसेन को जन्म दिया। भरत श्रेष्ठ भूपाल, जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई। भीमसेन के जन्म लेने पर पांडु ने फिर इस प्रकार विचार किया कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे सब लोगों से श्रेष्ठ उत्तम पुत्र प्राप्त हो। यह संसार दैव तथा पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इनमें दैव तभी सुलभ सफल होता है जब उस समय उद्योग किया जाए। मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ही सब देवताओं में प्रधान हैं। उनमें अथाह बल और उत्साह है। वे बड़े पराक्रमी एवं अपार तेजस्वी हैं। मैं तपस्या द्वारा उन्हीं को संतुष्ट करके महाबली पुत्र प्राप्त करूँगा। वे मुझे जो पुत्र देंगे वह निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा तथा संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्यों तथा मनुष्येतर प्राणियों, दैत्य दानव आदि को भी मारने में समर्थ होगा। अतः मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी भारी तपस्या करूँगा। ऐसा निश्चय कर कुरुनंदन महाराज पांडु ने महर्षियों से सलाह लेकर कुंती को शुभदायक संवत्सर व्रत का उपदेश दिया। और भारत, वे महाभाव धर्मात्मा पांडु स्वयं देवताओं के ईश्वर इंद्रदेव की आराधना करने के लिए चित्तवृत्तियों को अत्यंत एकाग्र करके एक पैर से खड़े हो सूर्य के साथ साथ उग्र तप करने लगे। अर्थात सूर्यदेव होने के समय एक पैर से खड़े होते और सूर्यास्त तक उसी रूप में खड़े रहते। इस तरह दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो उनके समीप आए और इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। वह ब्राह्मणों, गौओं तथा सुहृदों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाला, शत्रुओं को शोक देने वाला, समस्त बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा। मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूँगा। महात्मा, इंद्र के यूँ कहने पर धर्मात्मा कुरुनंदन महाराज पांडु बड़े प्रसन्न हुए और देवराज के वचनों का स्मरण करते हुए कुंती देवी से बोले, कल्याण, तुम्हारे व्रत का भावी परिणाम मंगलमय है। देवताओं के स्वामी इंद्र हम लोगों पर संतुष्ट हैं और तुम्हें तुम्हारे संकल्प के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र देना चाहते हैं। वह अलौकिक कर्म करने वाला यशस्वी, शत्रुदमन नीतिज्ञ, महामनासुर के समान तेजस्वी, दुर्धर्ष, कर्मठ तथा देखने में अत्यंत अद्भुत होगा। सुश्रोण, अब ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रियोचित तेज का भंडार हो। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है। अब तुम उन्हीं का आवाहन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज पांडु के यूँ कहने पर यशस्विनी कुंती ने इंद्र का आवाहन किया। तदनंतर देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया। वह फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के संधि काल में उत्पन्न हुआ। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ। कुमार अर्जुन के जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गुंजाती हुई आकाशवाणी ने पवित्र मुस्कान वाली कुंती देवी को संबोधित करते समय करके समस्त प्राणियों और आश्रमवासियों के सुनते हुए अत्यंत स्पष्ट भाषा में इस प्रकार कहा, कुंती भोज कुमारी, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी, देवराज इंद्र के समान अजय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देव माता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार यह विष्णु तुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। तुम्हारा यह वीर पुत्र मद्र, कुरु, सोमक, चेद, काशी तथा करूस नामक देशों को वश में करके कुरु वंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहाँ के राजाओं को युद्ध में जीतकर असंख्य धन रत्नों की राशि ले आएगा। इसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति लाभ करेंगे। यह महाबली श्रेष्ठ वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा और युद्ध में भूमिपालों को जीतकर भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। कुंती, यह परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा। यह युद्ध में देवाधिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा।
और संतुष्ट हुए उन महेश्वर से पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त करेगा। निवात कवच नामक दैत्य देवताओं से सदा द्वेष रखते हैं। तुम्हारा यह महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सब दैत्यों का संहार कर डालेगा तथा पुरुषों में श्रेष्ठ यह अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस ले लाएगा। कुंती ने सौरी में से ही यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी। उच्च स्वर में उच्चारित वह आकाशवाणी सुनकर सतश्रृंग निवासी तपस्वी मुनियों तथा विमानों पर स्थित इंद्र आदि देव समूहों को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देव दुंदुभियाँ तुमुल नाद बड़े जोर से गूंज उठा। फिर झुंड के झुंड देवता वहाँ एकत्र होकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। कद्रु के पुत्र नाग, विंता के पुत्र गरुण पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, प्रजापति, सप्तऋषिगण, भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ तथा जो नक्षत्र के रूप में सूर्यास्त होने के पश्चात उदित होते हैं वे भगवान अत्र भी वहाँ आए। मरीच और अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु एवं प्रजापति दक्ष, गंधर्व तथा अप्सराएं भी आए। उन सब ने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अप्सराओं का पूरा दल वहाँ जुट गया था। वे सभी अर्जुन के गुण गाने और नृत्य करने लगीं। महर्षि भी वहाँ सब ओर खड़े होकर मांगलिक मंत्रों का जप करने लगे। गंधर्वों के साथ श्रीमान तुम्बुरु ने मधुर स्वर से गीत गान प्रारंभ किया। भीमसेन तथा उग्रसेन, उड़लायु और अनघ, गोपत एवं धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा तथा 8वें युगप, त्रिडप, कार्ष्णी, नंदी एवं चित्ररथ, 13वें सालसिरा और 14वें पर्जन्य, 15वें कलि और 16वें नारद, ऋत्वा और बृहत्वा, बृहक एवं महामना कराल, ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान, सुवर्ण, विश्वावस एवं भूमन्यु, सुचंद्र और सरु तथा गीत माधुर्य से संपन्न सुविख्यात हाहा और हु राजन, ये सब देव गंधर्व वहाँ पधारे थे। इसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बड़े बड़े नेत्रों वाली परम सौभाग्यशालिनी अप्सराएं भी हर्षोल्लास में भरकर वहाँ नृत्य करने लगीं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनुचाना, अनवद्या, गुड़मुख्या एवं गुड़ावरा, अद्रिका तथा सोमा, मिश्रकेशी और अलम्बुसा, मरीच और सुचिका, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अंबिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी, रंभा, मनोरमा, असिता और सुबाव, सुप्रिया एवं वपु, पुंडरीका एवं सुगंधा, सुरसा और प्रमाथिनी, काम्या तथा सारदुती आदि ये झुंड की झुंड अप्सराएं नाचने लगीं। इनमें मेनका, सहजन्या, कर्णिका और पुंजिक स्थला, ऋतुस्थला एवं घृताची, विश्वाची और पूर्वचित्ती, उमलोचा और प्रमलोचा ये 10 विख्यात हैं। इन्हीं प्रधान अप्सराओं की श्रेणी में 11वीं उर्वशी हैं। ये सभी विशाल नेत्रों वाली सुंदरियाँ वहाँ गीत गाने लगीं। धाता और अरिमा, मित्र और वरुण, अंश एवं भग, इंद्र, विवस्वान और पूषा, त्वष्टा एवं सविता, पर्जन्य तथा विष्णु ये 12 आदित्य माने गए हैं। ये सभी पांडुनंदन अर्जुन का महत्व बढ़ाते हुए आकाश में खड़े थे। शत्रुदमन महाराज, मृग, व्याध और सर्प, महायशस्वी, निरृति एवं अजयकपाद, अहिर बुधन्य और पिनाकी, दहन तथा ईश्वर, कपाली एवं स्थाणु तथा भगवान भग ये 11 रुद्र भी वहाँ आकाश में आकर खड़े थे। दोनों अश्विनी कुमार था 8 वसु, महाबली, मरुदगण एवं विश्वे देवगण तथा साध्यगण वहाँ सब और विद्यमान थे। करकोटक सर्प तथा वासुकी नाग, कश्यप और कुंड, महानाग और तक्षक ये तथा और भी बहुत से महाबली, महाक्रोधी और तपस्वी नाग वहाँ आकर खड़े थे। तार्क्ष और अरिष्टनेम, गरुण एवं असिध्वज, अरुण तथा आरुण, विंता के ये पुत्र भी उस उत्सव में उपस्थित थे। वे सब देवगण विमान और पर्वत के शिखर पर खड़े थे। उन्हें तपः सिद्ध महर्षि ही देख पाते थे, दूसरे लोग नहीं। वह महान आश्चर्य देखकर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़े विस्मय में पड़े। तब से पांडवों के प्रति उनमें अधिक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया। तदनंतर
महायशस्वी राजा पांडु पुत्र लोभ से आकृष्ट हो अपनी धर्म पत्नी कुंती से फिर कुछ कहना चाहते थे, किंतु कुंती उन्हें रोकती हुई बोली, आर्यपुत्र, आपत्ति काल में भी 3 से अधिक चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। इस विधि के द्वारा 3 से अधिक चौथी संतान चाहने वाली स्त्री स्वैरिणी होती है और 5वें पुत्र के उत्पन्न होने पर वह उल्टा समझी जाती है। विद्वान, आप धर्म को जानते हुए भी प्रमाद से कहने वाले के समान धर्म का लोप करके अब फिर मुझे संतानोत्पत्ति के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? पांडु ने कहा, प्रिय, वास्तव में धर्मशास्त्र का ऐसा ही मत है। तुम जो कुछ कहती हो वह ठीक है। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि पांडवोत्पत्तौ द्वाविंशत्य अधिक शततमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडवों की उत्पत्ति विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।